2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर चौहान ने कहा कि हम जनता से किए वादों को पूरा करते हैं, जनता का हर सपना पूरा करते हैं। विधानसभा रानीपुर में कोई गली, कोई मोहल्ला व कोई कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान द्वारा विकास की डोर नहीं पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हम वादे नहीं, योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि हम वादे नहीं, विकास की बात करते हैं और जनता का रुझान आप देख रहे हैं कि जनता भी बदलाव चाहती है। भाजपा की नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी को जनता विश्वसनीय विकल्प के रूप में देख रही है। तो इस क्षेत्र की क्या प्रदेश की जनता बता सकती है कि भाजपा ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। ये उनके प्रदेश अध्यक्ष के कहने से फाइनल डिसीजन नहीं माना जा सकता। यहाँ की इस क्षेत्र की और खासकर 26 भेल रानीपुर विधानसभा की मैं बात करना चाहता हूँ। समस्त जनता जानती है जो कांग्रेस के द्वारा विकास के कार्य किए गए थे या रोजगार के संसाधन पैदा किए गए थे या महंगाई पर कंट्रोल किया हुआ था, ये सब कांग्रेस के टाइम में था। अब जस्ट उसके अपोजिट है। कहीं क्षेत्र में विकास के कार्य नज़र नहीं आते। किसी भी एरिया में आप चले जाएं इस विधानसभा में, हर व्यक्ति निराश है इस स्थानीय विधायक से। और इसके साथ साथ जो रोजगार के संसाधन कांग्रेस के द्वारा स्थापित किए गए थे, उन सबको समाप्त करने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया गया है। जैसे सिडकुल कांग्रेस के द्वारा लगाया गया था, लेकिन आज सिडकुल जब से बीजेपी की सरकार 2017 से आई, तब से सिडकुल की स्थिति आप देख सकते हैं नाजुक स्थिति में है, डाउन स्थिति में। इसके साथ साथ जो महंगाई पे जिस तरह का इन्होंने इतना ज़बरदस्त उछाल लाए है ये सरकार, कांग्रेस के टाइम में कभी ऐसा नहीं होता था। आज पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, गैस के सिलेंडर के रेट, तमाम चीज़ों के रेट, किसी भी चीज़ वस्तु को देख लें, दाल के रेट, चावल के रेट, हर चीज़ जो मार्केट में आम जन की ज़रूरत की चीज़ें हैं, आसमान छू रही है। तो आम जन पर डबल मार पड़ी हुई है। एक तरफ रोजगार समाप्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई की मार है, क्षेत्र में विकास नहीं है। कोई राहत, किसान वो परेशान, आम बिजनेसमैन वो परेशान, दुकानदार वो परेशान। कोई वर्ग ऐसा नहीं है आज जो भाजपा सरकार से संतुष्ट हो। अब क्षेत्र की जनता बता देगी कुछ ही समय में कि भाई विकास कौन कर सकता है और कौन बातें कर सकता है। तो कांग्रेस एक ऐसी सोच है, ऐसी विचारधारा है जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है और चलती है। वो व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती। तो हम ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ऐसी विचारधारा के लोग हैं जिसमें सभी का सम्मान समायोजित है, सभी का विकास समायोजित है। ये देखिए, मैंने बताया कि ये तो मुझे उनकी कृपा के बिना तो कुछ है ही नहीं। मैं श्री राम दरबार में आज माथा टेका और पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया और मैंने उनसे मांगा कि ईश्वर, मुझे जिस अभियान में आगे मैं बढ़ा हूँ, मुझे उसमें सत्य के रास्ते पर चलाना और जितना मैं अपने क्षेत्र के साथियों के लिए अच्छे से अच्छे कार्य कर सकता हूँ, परोपकार के कार्य कर सकता हूँ, बिना किसी विवाद में रहे हुए, वो मेरे से कराना और मेरे से जो भी कोई उम्मीद रखता है उसका मेरे से भला कराना। और जो मेरे सामने ये पार्टी हाईकमान ने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को। जिले के थाना चंद्रपुर का मामला है, जहां पीड़ित चैन सिंह श्रीवास, पिता लूटेराम श्रीवास, उम्र 48 साल, साकिन बिनोदा द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ग्राम कोंडपाली, जिला रायगढ़ निवासी अरुणा गुप्ता द्वारा अपना नाम सीमा पटेल बताकर स्कूटी पर आकर विभिन्न बैंकों में लोन दिलाने के नाम से ग्राम बिनोदा निवासी 20 से 25 लोगों से 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की राशि की धोखाधड़ी कर लोगों से कुल 2 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने जांच की। जांच सही पाए जाने पर आरोपी महिला के विरुद्ध धारा 420 आईपीसी के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध सही पाए जाने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी महिला अरुणा गुप्ता, पति जनक राम गुप्ता, उम्र 45 साल, साकिन कोड़पाली, थाना पुसोर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से घटना में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त किया गया है, जहां आज 29 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। थाना चंद्रपुर
क्षेत्र के ग्राम विनोदा के चैन सिंह श्रीवास के द्वारा इस आशय की एक शिकायत थाना चंद्रपुर में प्रस्तुत की गई थी कि एक महिला जो अपना नाम सीमा पटेल बताती है और वो विनोदा में आके विभिन्न बैंकों से लोन दिलाने के नाम से ग्रामीणों से किसी से 2000 किसी से 5000 ऐसा करके कुल लगभग 2 लाख रुपए की ठगी कर चुकी है। उस शिकायत की जांच की गई और शिकायत पे उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उन तथ्यों की पुष्टि होने पर उसमें धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त तथाकथित सीमा पटेल, जिसका असली नाम अरुणा गुप्ता है, कोंडपाली जिला रायगढ़ की रहने वाली है, उसे आज इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। इस मामले में और भी कितने लोगों के साथ ठगी की गई है इसकी भी विवेचना की जा रही है मामले की, और इस मामले में कितने लोगों की ठगी हुई है, कौन कौन इसके शिकार हुए हैं, कितने की कुल ठगी हुई है, इस बात की अभी जांच की जा रही है। जिला रायगढ़ नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम काकरिया में एक स्थान श्री देव नारायण जी का भी है, जो कि 1000 वर्ष पुराना स्थान बताया जाता है, जहां पर दुख दर्द सबका निवारण होता है। कहा जाता है कि यह पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी पीड़ा लेकर, लेकिन यहाँ की धूप, वचन खाने और दर्शन करने से शरीर से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, राजधानी सभी दूर से यह दर्शन के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए हर धर्म प्रेमी बंधु यहाँ आते हैं। यह मंदिर श्री देव नारायण जी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में जो भी जाता है उसकी मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही शरीर के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट का सबसे चैतन्य स्थान देव नारायण का यहाँ पे काकरिया के नाम से जाना जाता है और करीबन हजारों वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ पे कई प्रकार के रोग कटते हैं, धूप और वचन के कारण यहाँ पर सभी तंदुरुस्त होते हैं। और ये देव नारायण की ऐसी महिमा है कि पूरे राजगढ़ जिले में कहीं देखने को नहीं मिली है, इसलिए मैं यहाँ के देव स्थान को प्रणाम करता हूँ। और शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के सभी भक्तगण यहाँ पे आते हैं, राजगढ़ जिले के आते हैं, सीहोर के आते हैं, यहाँ तक कि भोपाल राजधानी के भी लोग आते हैं। सबका दुख कटता है यहाँ पे, और ऐसे देव नारायण की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही मैं देव नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को तंदुरुस्त रखें, मस्त रखें और कोरोना काल से दूर रखें, ताकि जो पिछले वर्ष कोरोना आया था वो अब ना आए और सब अपनी जिंदगी व्यवस्थित जिए। और महाराज श्री देव नारायण की जय हो, जय हो। जांजगीर चांपा पामगढ़ धान से भरे ट्रक ने एक वकील को कुचल दिया। हादसे में वकील की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा ठीक थाने के सामने हुआ। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग निकला। जानकारी के मुताबिक वकील फणींद्र कुमार पांडे जांजगीर कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। वह कोर्ट के काम से पामगढ़ गए हुए थे। वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर जनपद में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचकर सभा को संबोधित किया, जिसमें अमित शाह ने मंच से बोलते हुए कहा कि दंगों की पीड़ा को भूला नहीं हूं। माफियाओं ने प्रदेश को गिरफ्त में ले रखा था। योगी की सरकार बनने के बाद सारे गुंडे यूपी की बाउंड्री के बाहर चले गए हैं। अपराधियों को चुन चुन कर साफ करने का काम किया योगी सरकार ने। अखिलेश को लाज नहीं आती, इतना झूठ बोलते हुए कहते हैं अपराध बड़ा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पर गया वोट तो माफिया राज आएगा। मुजफ्फरनगर के दंगे के समय पीड़ितों को आरोपी और आरोपी को पीड़ित बना दिया था। संजीव बलियान को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी। अगर वोट देने में गलती की तो दंगों की सरकार लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाएगी। अमित शाह ने अखिलेश और जयंत पर तंज कसा। कहा कि मतगणना का अमित शाह ने अखिलेश और जयंत पर तंज कसा। कहा कि मतगणना तक साथ साथ है, बाद में अतीक और आजम साथ होंगे और जयंत गायब। जाट समाज हमारी सेनाओं में भरपूर संख्या में ये वीरों की भूमि है। पाकिस्तान मुकालते में था कि उसे नहीं पता था कि यह मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तभी पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ही देश को सुरक्षित रख सकती है। कांग्रेस को सरदार पटेल से भी दिक्कत है। मोदी जी ने आसमान छूने वाली पटेल की मूर्ति को स्थापित किया। भाजपा ने 1,48,000 करोड़ का गन्ना भुगतान कराया।
तय समय में देरी होने पर गन्ने का भुगतान सूद समेत किया जाएगा। अखिलेश भाई जब मुजफ्फरनगर आना तो हिसाब लेकर आना। अखिलेश मुफ्त की क्या बात करते हो, बिजली भी नहीं देंगे। पहले क्या बिजली रानी 24 घंटे आती थी और अब शहर में 24 घंटे और गांव में 22 घंटे लाइट आ रही है। इसके बाद अमित शाह नगर का दिल कहे जाने वाले शिव चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह ने पैदल ही भगत सिंह रोड का भ्रमण किया। मुजफ्फरनगर सदर सीट से अपने प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल के लिए जनता को पर्चे भी बांटे। इस दौरान हजारों की भीड़ ने अमित शाह का कहीं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तो कहीं महिलाओं के द्वारा तिलक लगाकर अमित शाह का अभिनंदन किया गया। में आए उसके पहले उत्तर प्रदेश 7वीं अर्थव्यवस्था देश में हुआ करता था। कौन से नंबर पर था? आज दूसरे नंबर पर है 5वें साल में काम कर। और ताली और एक बार फिर से बताना, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 1 नंबर बनाकर हम प्रदेश का जीडीपी 10 लाख करोड़ था, उसको 21 लाख करोड़ तक 5 ही साल में पहुंचाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर थे, दूसरे नाम पर पहुंचे हैं। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थी, अब 40 मेडिकल कॉलेज हैं। पहले 1900 बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, अब 4200 बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। चावल का उत्पादन 139 लाख मेट्रिक टन था, अब 163 लाख उत्पादन हुआ है। और अखिलेश बाबू ये आंकड़ा खास सुन लेना, गेहूं और चावल की खरीदी आप 100 धान की खरीदी आप 123 लाख टन करते थे। योगी जी के समय में इसको 214 लाख टन करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दलहन का उत्पादन भी बढ़े हैं। आप 4 अड्डे हवाई अड्डे छोड़कर गए थे, हमने 8 बना दिए। और मुजफ्फरनगर वालों याद रखना, जेवर का हवाई अड्डा बनेगा ना, उस दिन ही आपकी भूमि की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी होने वाली है। बेचना मत कोई, जेवर का हवाई अड्डा बनने तक। ये मेरठ का एक्सप्रेसवे सिर्फ मेरठ को फायदा नहीं करेगा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को करेगा मित्रों। और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम करे हैं। हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। कई लाख लोगों को, 20 लाख से ज्यादा लोगों को घर दिया है। हर घर में 5 लाख, गरीब के घर में 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भेजा है। हर घर के अंदर बिजली का कनेक्शन और एक लट्टू पहुंचा है। ढेर सारे गरीब कल्याण के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और मुझे बताओ भैया, अगर देश में मोदी जी न होते तो हम सब टीका लेकर स्वस्थ होते क्या? होते क्या? सबको टीका लगाया ना इस वर्ष में? हाथ ऊपर करो तो लगाए ना। ये अखिलेश बाबू कहते थे ये भाजपा का टीका है, लीजिए मत। उन्होंने नहीं लिया, फिर डरकर उन्होंने भी लगा दिया। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, आपकी कोई ऐसी आबरू नहीं है कि यूपी की जनता आपकी बात माने, मगर मान गई होती तो तीसरी लहर में क्या होता भैया? क्या होता? सफाया होता है नहीं होता? मित्रों, ये वोट जो है ना, वोट लोकतंत्र में अपने मत का अधिकार और मत अपना वोट बहुत बड़ी ताकत रखता है। मैं कबीर साहब का एक दोहा मैंने मथुरा में भी कहा था, यहां पर भी कहना चाहता हूं। कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है गढ़ने में फेर, ताकी का बख्तर बने ताकी की शमशेर। उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। अगर सपा बसपा के साथ गया वोट तो फिर से जातिवाद की बात आएगी, फिर से माफियाओं का राज आएगा। अगर गया वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1। मित्रों, मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्रवाई की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर भी नहीं। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया, जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया।
और हजारों हजारों केस, फर्जी केस दर्ज करने का काम किया है। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, चाहे अदालत में लड़नी पड़ी हो, चाहे रोड पर लड़नी पड़ी हो। और दंगों के समय भारतीय जनता पार्टी दंगों के पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आए, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आए कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। मित्रों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, इससे हमारी बात इस सही निकली है कि हमने यहाँ पर कानून का राज स्थापित किया है। मित्रों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीमान शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री महोदय भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा जिला रतलाम को किसान नेता डीपी धाकड़ और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा के नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि घोड़ा रोज नाम का जंगली जानवर हमारी फसलों को चौपट कर रहा है। कुछ फसलें जैसे उड़द, मक्का, कपास, तुअर इत्यादि कुछ अनेक प्रकार की फसलें बोना बंद कर दी। किसानों का कहना है कि ये जानवर बकरे की प्रजाति में आता है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम नीलगाय रखा है। यह बकरे की प्रजाति का है, इसे तत्काल प्रभाव से मारने की अनुमति दी जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे खेतों की बजाय वन विभाग के जंगलों में सुरक्षित किया जाए। यही हमारी विनम्र निवेदन है। ऐसा नहीं हुआ तो खेतों के बजाय सड़क पर आ जाएंगे। कलेक्टर महोदय व प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय व सभी प्रभारी मंत्री महोदय का घेराव एवं आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना है कि हमारा यही विनम्र निवेदन है। कांग्रेस आज किसानों की समस्या को लेकर मैदान में उतरी है, क्या है पूरा मामला? मैं रतलाम जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा, मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशन में हमारे क्षेत्र में पूरे रतलाम जिला में घोड़ा रोग नाम का एक जानवर है जो साल भर में 4 बच्चे पैदा करता है। आज हमारे इस जिले में हजारों से भी ऊपर लाखों के आसपास संख्या घोड़ा रोग की पहुंच चुकी है, लेकिन कई बार प्रशासन को अवगत कराया लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। आज अफीम, गेहूं, चना, मेथी, मटर ऐसी कई महत्वपूर्ण महंगी फसलें आज घोड़ा रोग द्वारा नष्ट की जा रही। किसान पूरी रात इस कड़ाके की ठंड में जागता है और घोड़ा रोग को भगाने का काम करता है। इस अन्नदाता जो देश का अन्नदाता कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की उनकी मेरी शिवराज सिंह की सरकार इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज किसान एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है और अवगत करा रहा है, नहीं तो किसान अब लठ लेकर सड़कों पर उतरेगा, जिसके लिए जवाबदार प्रशासन होगा, सरकार होगी। घोड़ा रोग से अभी 2 दिन पहले एक किसान की महिलाओं को मारा जो पूरी तरह से घायल हो गई है। आज घोड़ा रोग अब किसानों को अकेलों को देख के मारने तोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में अगर घोड़ा रोग की संख्या को कंट्रोल नहीं किया, अगर इनको खत्म नहीं किया तो खेतों में फसलें उगना बंद हो जाएगी और देश को भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी बात तत्काल प्रभाव सुने और घोड़ा रोग को खत्म करे, नहीं तो सरकार
सर, मुख्यमंत्री का जो ज्ञापन दिया गया है, जटिल समस्या है, किसानों की खेती को परेशान कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी पहल करेंगे जिससे कि इनको फायदा मिल सके? सर, जो किसानों की बात सच है, कई सारे किसान हैं जो किसान अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं ताकि कम से कम इस तरह का जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है उसका एक इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसे लिखा जाए मारने का जो है बाहर से बता रहे सभी किसान साथीगण, हम सब एकत्रित भाग होकर चाय पी के जाएंगे, कोई भी बिना चाय पिए नहीं जाएगा। सभी किसान भाई बाहर सामने जो ये होटल है, चेतन होटल दिख रहा है। विधानसभा रानीपुर भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान ने आज डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 60 पार भाजपा का जो नारा है वह 100% पूरा होगा। आदेश चौहान ने बताया कि जब हम लोगों के बीच आते हैं तो लोगों का प्यार स्नेह हमें मिलता है और लोग भारतीय जनता पार्टी में किए गए कामों की सराहना करते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार जनपद हरिद्वार की 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। वह उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। निश्चित रूप से चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरा चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा भाजपा में माहौल है। और अभी मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ अब आज से पहले जहाँ जहाँ गया हूँ, लोग नरेंद्र मोदी जी के काम को, हमारी प्रदेश सरकार के कामों, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के कामों को की बहुत सराहना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रानीपुर विधानसभा के अंदर एक तरफा केवल भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई देगी, बाकी और कोई दल दिखाई नहीं देगा। जनता में बड़ा ज़बरदस्त जोश है और बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद पूरी जनता का मुझे मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्राप्त हो रहा है। और ये जोश केवल इसी कारण कि जो रानीपुर विधानसभा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर विकास कार्य हुए हैं, जहाँ आप खड़े हैं कोई रास्ता ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप चलेंगे वो आदेश चौहान का बनाया हुआ है या भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ था। मैं कहना चाहूँगा कि आज ये उत्तराखंड देवभूमि है, सैन्य भूमि है, और यहाँ की जनता जो है वो राष्ट्रभक्त जनता है, धर्मपरायण जनता है। वो कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, चाइना की भाषा बोलते हैं, जो लोग CDS विपिन रावत को गली का गुंडा बताकर सैन्य शक्ति का पूरी का अपमान करते हो, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो उनसे भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हो, जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रसन्न चिन्ह लगाते हो, तो उनको जनता एक शरीर से नकारेगी, क्योंकि यहाँ की जनता धर्मपरायण भी है और राष्ट्रभक्त भी है, जो कि इन दोनों चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसीलिए पूरे उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। पिछली बार 57 थे, केवल 3 ही तो बढ़ाने हैं। और निश्चित रूप से जो माहौल दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कांग्रेस आपस में लड़ रही है, विधानसभा में भी लड़ रही है, प्रदेश स्तर भी लड़ रही है, और प्रदेश और केंद्र में लड़ाई चल रही है, तो अभी तो उसको लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है। जनता के सुध कहाँ से लेंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि फील्ड में भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है और केवल भाजपा ही है फील्ड के अंदर। हम घर घर जा रहे हैं और घर घर के अंदर जब जाते हैं तो लोगों का इतना अपार प्यार, समर्थन और जोश देखने को मिलता है हमको कि जो अकब्र नहीं है। इस बार 11 की 11 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अमलाई थाना क्षेत्र के ओरियन पेपर मिल OPM अमलाई की पेपर मिल प्लांट में देर रात अचानक आग भड़क गई, जिससे मिल का काफ़ी नुकसान हुआ। राहत की बात यह रही कि आग लगने के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। प्रबंधन ने समय रहते घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान मिल में अफरा तफरी का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार मिल के पेपर प्लांट में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। मेंटेनेंस के दौरान जैसे ही मशीनों को स्टार्ट किया तो शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। जिले की कोतवाली पुलिस ने चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, तो वहीं 3 अभी भी फरार है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने शहर के अलग अलग 6 जगह हुए चोरियों में बाइक, लैपटॉप, मोबाइल व सोने चांदी के आभूषण, लाखों की चोरी का सामान जब्त किया। पकड़े गए चोरों में अभिषेक सिंह, कुशराम उर्फ रावण सिंह, मोहम्मद शफीक, मोहित केवट, रोहित सिंह, कुशराम,
राकेश साहू, सुनील परस्ते शामिल रहे, जिन्हें कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अन्य मुकेश केवट, गगन सिंधी, गोलू रजक फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने 6 चोरियों का खुलासा किया है। कोतवाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और डीएसपी सोनाली के नेतृत्व में टीआई कोतवाली के निर्देशन में वहाँ के कोतवाली के स्टाफ ने बहुत बढ़िया काम किया है। लगभग 6 चोरियों की बरामदगी हुई है। उसमें 3 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप और इसके अलावा 3-4 अंगूठियाँ, 1 मंगलसूत्र और भी सामान बरामद हुआ है। इसमें 6 चोर गिरफ्तार हुए हैं और इन चोरों का भी जो है पर्याप्त पूछताछ की जा रही है। इसमें 3 चोर फरार हैं, उनकी भी पताराशी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में चोरियों पर लगाम लगेगा और जो चोर फरार हैं उनसे और भी सामान बरामद होगा और इसकी कार्रवाई जो है टीआई कोतवाली के द्वारा की जा रही है और इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय को पेश किया जाएगा। टीम को पुरस्कृत भी किया गया। बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा 1 दिवसीय प्रवास पर भिंड जिले के कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले लाहार विधानसभा क्षेत्र के मछंड मंडल रायपुरा में बूथ विस्तार के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे थे। इससे पहले बीडी शर्मा ने दंदरोआ धाम पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से पूछा गया कि लाहार विधानसभा, जहां से डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार के विधायक हैं और लाहार विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्या उसे भेजने की तैयारी चल रही है? जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। रही बात लाहार की, तो लाहार में भी भाजपा का परचम लहराएगा। बीडी शर्मा के साथ राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष नाथू गुज्जर एवं सांसद संध्या राय भाजयुमो, जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा सहित कई भाजपा के बड़े दिग्गज नेता शामिल रहे। बूथ विस्तारक योजना में मछंड मंडल के अंदर बूथ क्रमांक 41 की बैठक है। उस बैठक में अभी पहुंच रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का इस बार संगठन पर्व के वर्ष पर प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाकर 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प है, उस अभियान में ये 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हर कार्यकर्ता बूथों पर जाकर के बूथ को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। केंद्र से लेकर के इसकी राज्य सरकारों में 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शासन व्यवस्था में हैं। कहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ सशक्त बनाना हमारा काम है। हम अपने काम की समीक्षा करते हैं, इसलिए सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी लाहार हमारे लिए कोई अलग नहीं है। लाहार को भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा और बहुत ताकत के साथ फहरेगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।